नमस्कार। आज का विषय है कि हमें अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो ये समझते हैं हम सही हैं और सामने वाले गलत, और सामने वाले को सुधारने में ही अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं। जब सामने वाले ने गलती की तो वो दुखी क्यों हो जाते हैं? सामने वाले ने गलती की इसलिए हम दुखी हो गए, सामने वाले ने मुझे दुखी कर दिया। हम सामने वाले को सुधारने की बजाय अगर अपने मन को सुधार लें, अगर हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है तो सामने वाले का मन हमारे कंट्रोल में कैसे आ सकता है? हर व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार ही कार्य करेगा। हम इसके विषय में एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक साधु थे, उनके साथ उनके 2-3 चेले भी थे। वो नदी पर स्नान करने के लिए गए। जब वो नदी पर स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा? नदी में एक मधुमक्खी डूब रही है। साधु महात्मा ने क्या किया? अपना हाथ आगे बढ़ाया और मधुमक्खी को हाथ पे उठा लिया। जैसे ही उन्होंने मधुमक्खी को हाथ पे लिया तो मधुमक्खी ने उनको काट खाया। हाथ फिसला और मधुमक्खी नीचे गिर गई। उन्होंने दोबारा से मधुमक्खी को उठाया और अपनी मुट्ठी बंद कर ली, लेकिन मधुमक्खी ने फिर तेज से काट खाया। फिर उनका हाथ खुला और मधुमक्खी नीचे गिर गई। तीसरी बार फिर उन्होंने यही कोशिश की। आखिर वो तब तक कोशिश करते रहे जब तक मधुमक्खी को बाहर नहीं निकाल पाए, और मधुमक्खी के कई डंक उनके हाथ पर लग गए। उनके शिष्य भी देख रहे थे कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। तो शिष्यों ने पूछा, ये आपने क्या किया? मधुमक्खी आपको बार बार काटती चली जा रही थी और आपने फिर भी मधुमक्खी को बार बार क्यों उठाया? साधु महात्मा कहने लगे, अरे पगले, वो छोटी सी मधुमक्खी है, उसका स्वभाव है काटना, और उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, और मेरा स्वभाव है बचाना। तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ देता? अगर एक छोटा सा जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो हमें भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। किसी दूसरे के कहने में आकर, किसी दूसरे को बुरा करते हुए देखकर। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, अभी पिछले हफ्ते ही मैं पढ़ रही थी। वो आर्टिकल जिसने भी लिखा है मैं उन्हें जानती हूँ, वो बहुत विद्वान है, उम्र है 70 साल। उन्होंने लिखा है कि जब मैं जवान था तो मैं अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करता था और मुझे लगता था कि मैं तो पूरी दुनिया को सुधार सकता हूँ, पूरी दुनिया को अपनी तरह से चला सकता हूँ। लेकिन फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ, समझ आई, तो लगा नहीं, मैं अपने अनुसार दुनिया को नहीं चला सकता। दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ, कोशिश करता हूँ अपने देश को चला लूँ, लेकिन थोड़ा और बड़ा हुआ तो ये समझ आई, नहीं, मैं देश को भी नहीं चला सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर क्या किया? अपने परिवार को चलाया। मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चे। लेकिन परिवार वाले सब मेरा कहना इतने अच्छे से मानते हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं ये समझता था कि मेरा घर है या स्वर्ग। पत्नी इतनी आज्ञाकारी कि मानो मत, पूछो मत, जो भी बात कहो कहने से पहले पूरी मिलती। बच्चे इतने आज्ञाकारी, जो भी कुछ कहो कहने से पहले हाजिर, हर वक्त हाजिर। कभी मैंने बच्चों के मुंह से किसी बात के लिए ना ही नहीं सुनी। और मेरी पत्नी मेरे बिना खाना भी नहीं खाती थी। और तो और, अगर हम कहीं विवाह में, समारोह में, कहीं भी जाते तो वो खाना नहीं खाती जब तक मैं खाना नहीं खाता, या वो मेरे साथ ही खाना खाती। मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं स्वर्ग में जी रहा हूँ, और मेरे बराबर तो कोई भी अच्छा व्यक्ति और हो ही नहीं सकता। स्वर्ग यही है। मैंने तो स्वर्ग देख लिया। मैंने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, बच्चों को नौकरी लग गई। जब बच्चों ने कमाना शुरू कर दिया तो मेरी जो दुर्दशा है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मेरे पढ़े लिखे संस्कारी बच्चे या तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते या बड़ी बदतमीज़ी से बोलते हैं। और मेरी पत्नी, जो मेरे कहने के बिना एक कदम भी नहीं रखती थी, जो मेरे ऊपर कुर्बान जाती थी, वो पत्नी आज मेरे साथ तो बात ही नहीं करना चाहती। बच्चों के साथ भले ही वो बात कर लेती है। जब मैं शून्य में बैठता हूँ, सोचता हूँ, मैंने क्या किया? मैंने अपनी ज़िंदगी के 70 साल निकाल दिए, और मैंने किसको सुधारा, किसको संभाला? तो मुझे क्या करना चाहिए था? शायद मुझसे गलती हुई। मुझे खुद को सुधारना चाहिए था बजाय परिवार को सुधारने के।
शायद मैंने परिवार को सुधारा नहीं, उनके मन में तो कुछ और था जो अब मेरे सामने आया। तो हम सब भी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। परिवार को संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, खुद को नहीं संभाल रहे। खुद को टाइम देने की ज़रूरत है, खुद को सुधारने की ज़रूरत है, खुद को संभलने की ज़रूरत है। छोड़ दो बच्चों को, लेट देम डू वट एवर दे वांट टू डू। धन्यवाद।